सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपशेफ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मतलब सेकेंड क्लास है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स हेडिंग लिख लो। ठीक है, पहला फर्स्ट कैटेगरी इज एक्सटर्नल सपोर्ट्स। एक्सटर्नल सपोर्ट्स, उसमें फर्स्ट इज फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट का रिप्रेजेंटेशन देखो, ये होता है फिक्स्ड सपोर्ट। यदि हमने फिक्स्ड सपोर्ट पे, है ना, इधर कुछ होगा, ठीक है, फिक्स्ड सपोर्ट पे हमने लगा दिया फोर्स या फिर कहें लोड लगा दिया पी का। ठीक है, यदि एंगल थीटा है तो इसी को यदि हम रिजॉल्व करें, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा P साइन ऑफ थीटा एंड इस डायरेक्शन में हो जाएगा P कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब ये आलोप हो गया। ठीक है, हमने रिजॉल्व कर दिया, तो इसका कोई काम नहीं है। P है ना, P कोस थीटा ये वाला कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में था, और P साइन थीटा उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट था। ठीक है, अब हम हमेशा देख रहे थे कि जब भी हम फोर्सेस लगाते हैं तो बॉडी मूव कर जाती है, उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बीम्स वगैरह तो भग के जाते नहीं है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होगी कहीं ना कहीं, तो वो रुके पड़े होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड सपोर्ट है वो रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो जो ये इस डायरेक्शन में, या फिर हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में यदि एक नेट फोर्स है पी कॉस थीटा का, तो यहाँ पे एक रिएक्शन जो कि आर एक्स डायरेक्शन में आ जाएगी इसको रेजिस्ट करने, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम चाहिए। ठीक है, एक पी साइन थीटा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो हमारा वर्टिकल आर वाई की एक रिएक्शन आ जाएगी आर वाई। ठीक है, जो कि इसको रेजिस्ट करेगी। एंड जो मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है किसके कारण, इसके कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो एक्सिस से इसी पॉइंट से पास हो रहा है, लेकिन इसके कारण एक मूवमेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसके कारण जो मूवमेंट आ रहा है उसको रेजिस्ट करने के लिए हमारे पास एक मूवमेंट लग गया, कौन सा वाला, एम जेड। ठीक है, वो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में ला देगा। बट ये रिएक्शंस प्रोड्यूस हो क्यों रही है, सिंस ये पॉइंट, यदि इस पॉइंट की मैं बात करूं, इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ फोर्सेस लगे होंगे, उन फोर्सेस के कारण कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होना चाहिए था इस पॉइंट का। यदि उस पॉइंट के का डिफॉर्मेशन होना चाहिए था और उसको रेजिस्ट कर रहा है कोई, है ना, तो उसके कारण यहाँ पे ये रिएक्शन जनरेट हो रही है। तो रिएक्शंस की डेफिनेशन लिख लो, क्या, रिएक्शन फोर्सेस generates, reaction forces generates due to या फिर ऐसा लिखो, रिएक्शन फोर्सेस डेवलप्स, जनरेट्स की जगह लिखो रिएक्शन फोर्सेस डेवलप्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज रेजिस्टेड। When displacement is resisted, ऐसे ही मूवमेंट, रिएक्शन मूवमेंट भी है, ये हमारा mr है या फिर रिएक्शन मूवमेंट mz, है ना। तो रिएक्शन मूवमेंट विल डेवलप कब, रोटेशन इज, व्हेन रोटेशन इज रेजिस्टेड, व्हेन रोटेशन इज रेजिस्टेड। ठीक है, तो फिक्स्ड सपोर्ट का डायग्राम बना लो। रिप्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है, आर एक्स मतलब आर इज रिएक्शन फोर्स एंड एक्स इज द डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट देखो, उसका रिप्रेजेंटेशन बताता हूं पहले। तो
हिंज सपोर्ट हमारा दिखेगा ये, यहाँ पे हिंज, ठीक है, यहाँ पे हमारा बीम, यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे भी हमने ये लगाया P, ये हमारा थीटा, तो इसको रिजोल्व कर दो, P साइन ऑफ थीटा, ये हो गया हमारा P कोस ऑफ थीटा, तो ये गया हमारा, रिजोल्व कर दिया तो, ठीक है। यहाँ पे देखो हिंज है ना, तो हिंज का काम क्या होता है, मोमेंट नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हिंज अलाउ कर देगा किसको, इस बीम को। यदि इसने यहाँ पे रोटेशन अलाउ कर दिया तो मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस नहीं मिला, किसका, रोटेशन का, मतलब मूवमेंट जनरेट नहीं हुआ। यदि और पॉइंट देखें तो यहाँ पे यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में, तो ये डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये क्या करवाएगा, रिएक्शंस जनरेट करवाएगा। ये हो जाएगा हमारा आर कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और ये हमारा हो जाएगा आर कौन सी, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। मूवमेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि इसने मूवमेंट फ्री कर दिया, मतलब इसने रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड नहीं किया। तो अब से क्या देखेंगे हम कि सपोर्ट कोई सा भी हो, कैसा भी हो, किस तरह का भी बना है, हम ये देखेंगे कि वो कितना रेजिस्टेंस और किन किन टाइप ऑफ चीज को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। यदि वो मूवमेंट को यदि वो रोटेशन को रेजिस्ट कर रहा है, मतलब मूवमेंट्स आएगा। यदि वो डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्ट कर रहा है, जिस जिस डायरेक्शन में रेजिस्ट कर रहा है उस डायरेक्शन में रिएक्शंस आएगा, ठीक है। तो अब से हम डरेंगे नहीं कि कौन सा क्योंकि सपोर्ट्स बनाने वाला कैसा भी बना सकता है, ठीक है। वैसे कॉमन टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स तो मैं बता दूंगा, लेकिन बनाने वाला कोई सा भी सपोर्ट कैसे भी बना सकता है, मतलब उस पर कोई लिमिटेशन नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा हिंज सपोर्ट, बना लो। नेक्स्ट है हमारा रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट का बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लो, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया P एंड ये हमारा हो गया थीटा, रिजॉल्व कर दो। ये हमारा हो गया P साइन ऑफ थीटा एंड ये हो गया हमारा P कोस ऑफ थीटा, ये गया ऐसे, ठीक है। आपने एक बॉल देखी है, आपने यदि बॉल देखी है तो आपने क्या करा, बॉल रखी, उसके ऊपर कुछ भी कार्डबोर्ड रख दूं, ठीक है। अब उस बॉल पे फोर्सेस लगाना स्टार्ट करूं, लगा दिया। कैसे कि ये हमारा बॉल रखा है, ठीक है, ये सरफेस है, बॉल रखा है, ये कार्डबोर्ड है, ठीक है। आप उस पे कार्डबोर्ड पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने की कोशिश करो, मूव हो जाएगा। आप उस कार्डबोर्ड पे ऐसे फोर्सेस लगाने की कोशिश करो, हो जाएगा मूव। आप उस कार्डबोर्ड पे ऐसे नीचे की साइड, नहीं हुआ ना, मतलब किस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, बताओ। ये वाली डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन है ये, हमारी वाई डायरेक्शन, तो एक ही रिएक्शन आ गई। अब वही यदि आप देखो तो इस कार्डबोर्ड को रोटेट करने की कोशिश करो। आप इस कार्डबोर्ड को ऐसे रोटेट करो, हो पा रहा है, ऐसे रोटेट करो, हो पा रहा है, ऐसे रोटेट करो, हो पा रहा है, मतलब रोटेशन में कोई सा भी रेजिस्टेंस नहीं दिया है, ठीक है। तो यदि हम देखें तो हमारे पास कौन सी रिएक्शंस आ गई, आर वाई, आर एक्स 0 है, एम मोमेंट भी 0 है, ठीक है। तो इसके पास कितनी रिएक्शंस हो गई, ओनली 1 विच इज आर वाई, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको 3D में भी इमेजिन करवाया है ना। तो यदि मैं फिक्स्ड सपोर्ट की बात करूँ, किसके सपोर्ट की बात करूँ, मैं फिक्स्ड सपोर्ट की बात करूँ, ठीक है। तो फिक्स्ड सपोर्ट में यदि मैं देखूँ तो यहाँ पे 3 तरफ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है एंड 3 तरफ रोटेशन हो सकता है। तो फॉर 3D वहाँ पे लिख लेना, इन 3D के भी लिख लो। 3D में आएगा आर एक्स, आर वाई, आर जेड। 3D में क्या आ जाएगा, आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड। वैसे ही एम एक्स, एम वाई एंड एम जेड, ठीक है। तो टोटल कितनी रिएक्शंस आ गई, 6। यदि ये 3D की बात करें, हिंज में बात करें, यदि 3D में हिंज की बात करें तो ये तो हिंज है,
हिंज तो किसी वाला भी नहीं लेगा, ठीक है। तो हिंज में हमारे पास मोमेंट्स एक भी नहीं लेगा, लेकिन रिएक्शन तीनों एक्सिस पे देगा। तो 3D में रिएक्शंस हमारे पास हो गई 3, 2D में 2, 2D में 2, 3D में हो गई 3 हिंजेस के लिए। अपडेट कर लिया उधर। और यदि हम यहाँ के लिए देखें तो हमारे पास 2D एंड 3D के में दोनों केसेस में सिर्फ एक ही रिएक्शंस थी, ठीक है, दिख गया। नेक्स्ट है हमारा डबल गाइडेड रोलर सपोर्ट, ठीक है। ये सपोर्ट वैसे ऐसा रिप्रेजेंटेशन में है, लेकिन इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ये देखोगे आप, ठीक है। लेकिन इसमें स्टार्टिंग में समझाने के लिए ऐसे समझाते हैं, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये इसको मैं ऊपर उठाऊंगा तो चल जाएगा, ऊपर रिएक्शन देगा कि नहीं? सिंस मैंने जो प्रैक्टिकली एग्जांपल आपको बोला है बॉल का, उसके हिसाब से तो यदि मैं कार्डबोर्ड को ऊपर उठाऊंगा तो उठ जाएगा, लेकिन अपने इस वाले केस में ये ऊपर भी नहीं उठेगा। यदि मैंने इसको उठाने की कोशिश की तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस देगा, मतलब वो फिर इस साइड RY हो जाएगा। जिस भी डायरेक्शन में वो रेजिस्टेंस दे रहा है डिस्प्लेसमेंट को, उस डायरेक्शन में उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ वाला कौन सा वाला है? डबल गाइडेड रोलर सपोर्ट, ठीक है। फोर्थ इज डबल गाइडेड रोलर सपोर्ट। इसमें दो तरह से हैं, डबल गाइडेड रोलर सपोर्ट। ठीक है, यहां पे देखो, यदि मैं इसको सेम हमारा फोर्स है P थीटा, ये हो गया P साइन ऑफ थीटा एंड P कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। यदि P साइन थीटा की बात करें तो बिल्कुल इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, कौन सी डायरेक्शन में? RY डायरेक्शन में, ठीक है। P cos थीटा को क्या रेजिस्टेंस मिल रही है? देखो आप, यहाँ पे ये रोलर्स हैं, ये तो इधर मूव कर रहा है ना फ्री, मतलब यहाँ पे रिएक्शंस नहीं आएगी। यदि हम देखें तो मूवमेंट के लिए, सिंस यहाँ पे हिंज नहीं है तो यहाँ पे मूवमेंट इसको दे देगा, तो mz आ जाएगा। तो हमारे पास फिर से कितनी रिएक्शंस है? 2 रिएक्शंस दिख रही है, ठीक है। और यदि हम इसको किस में देखें बताओ? 3D में देखें, ये हो गया 2D में। 3D में देखें तो यदि ये रोलर है तो इस डायरेक्शन में है सपोर्ट, डिस्प्लेसमेंट नहीं होने दे रहा, तो एक हो गया हमारा RY। इसको इस डायरेक्शन में नहीं है तो RX का कॉलम खत्म हो गया। इस डायरेक्शन में भी मूव हो रहा है, रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब RZ के भी खत्म हो गया। मूवमेंट तीनों हैं, कौन से हैं? तीनों हैं, तो MX, MY एंड MZ। क्योंकि हिंज नहीं लिखा है तो मतलब हमारे पास 4 रिएक्शंस आ जाएगी, किसमें? 3D में। इसी का एक भाई भी है, ये वाला सपोर्ट सेम है इसमें भी, लेकिन इसमें कौन सा वाला मूवमेंट हमने ले लिया? हमारे पास आएगा यहाँ पे RX, मतलब RY और RZ, हाँ RY एंड RZ आर, मतलब वो डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। तो वही सेम है, 2 रिएक्शंस। इसमें कौन सी है? ये 2, यहाँ पे 2 रिएक्शंस विल बी RX एंड MZ, ठीक है। और 3D में RX, MX, MY एंड MZ, ठीक है। तो 2 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे इंटरनल सपोर्ट्स, ठीक है। इंटरनल सपोर्ट्स में देखो कि एक्सटर्नल सपोर्ट्स बाहर थे, इंटरनल सपोर्ट्स बीम के अंदर होंगे,
ठीक है। तो इंटरनल सपोर्ट्स में पहला वाला है इंटरनल हिंज, ठीक है। इसको देखो कि सपोज करो ये हमारे पास एक कोई सा बीम है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर बीम बना दिया, टाइप्स ऑफ बीम हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और यहाँ पे एक हिंज बना दिया, ठीक है। ये दोनों एक्सटर्नल सपोर्ट है, ये इंटरनल है, ठीक है। हिंज बना दिया मतलब हमने क्या किया, बीम के इस वाले पॉइंट पे हमने मोमेंट फ्री कर दिया, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट मोमेंट नहीं लेगा। हिंज का काम ही यही होता है कि मोमेंट नहीं लेना, ठीक है। तो अब क्या होगा, यदि हमने यहाँ पे लगाया है एक फोर्स P का, ये है थीटा, ये हो गया P साइन ऑफ थीटा एंड ये हो गया P कॉस ऑफ थीटा। रिजोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं 25 बार ये इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग डरे ना कभी। और किसी को ये डाउट हो सकता है कि सर हमने अभी तक तो ऐसा रिजोल्व देखा है, ठीक है, कैसा कि यदि ये P था तो हमने क्या किया था, ये हो गया था हमारा P cos ऑफ थीटा, यदि ये थीटा है तो, और ये हो गया था P sin ऑफ थीटा। यदि मैं P हमारा वेक्टर है तो क्या मैं इस P को विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऐसे नहीं बना सकता क्या? यदि मैं बना सकता हूं तो तब भी कंपोनेंट तो यही होंगे ना, तो डरना नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारा ये है ना। अब क्या होगा कि सिंस यहाँ पे फोर्सेस है तो इस जो ये हिंज है, सिर्फ ये हिंज है। अब सपोज करो कि यहाँ पे मैंने ये हिंज बना दी, अब यदि इस पे फोर्सेस आएंगे तो ये तो ऊपर नीचे हो जाएगी ना, तो ये क्या हो जाती है, ये थोड़ा सा इसका स्लाइट मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। हिंज तो है लेकिन इसका मूवमेंट भी पॉसिबल है, ठीक है। एक्सटर्नल सपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड होते हैं, यदि उनने रिएक्शन प्रोवाइड करी है तो मतलब 0% डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का। यदि यहाँ पे आर वाई आएगा मतलब वाई डायरेक्शन में ये हिला नहीं पाएगा कोई, इसको कुछ भी हो जाए। लेकिन इंटरनल सपोर्ट्स का ऐसा नहीं है, इंटरनल सपोर्ट्स पार्शियल डिफॉर्मेशंस या फिर डिस्प्लेसमेंट देंगे। सिंस जैसे ही हमने बोली कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट दिया मतलब रेजिस्टेंस कम दिया, मतलब ये रिएक्शंस भी पार्शियली ही डेवलप करवाएंगे, ठीक है। यदि मैं ये इंटरनल है, इंटरनल की बात कर रहा हूं, तो जब तक मैं काटूंगा नहीं दिखेगा नहीं। तो यदि मैं इसको यहां से काट देता हूं तो इस पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है, ठीक है। यहां पे हिंज है तो मोमेंट की बात नहीं होगी, मतलब मोमेंट 0 है, ठीक है। दो टाइप के रेजिस्टेंस आ जाएंगे, एक तो यदि ये पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, सिंस ये थोड़ा बहुत मूव करता है तो पार्शियल में हमारी आर कौन सी डायरेक्शन में, एक्स, और ये भी आर एक्स, ठीक है। सिंस इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रिएक्शन है तो दोनों क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। वैसे ही यदि मैं देखूं ऊपर नीचे के लिए तो ये हमारा हो जाएगा आर वाई, तो इक्वल एंड अपोजिट आर वाई, ठीक है। तो ये दो रिएक्शंस यहाँ पे जनरेट होगी, 4 नहीं 2, क्योंकि ये दोनों बराबर है, जो आर वाई ये है वो ये है और आर एक्स जो है वो ये है ना, तो 4 मत लिख देना, है ना। तो यहाँ पे कितनी रिएक्शंस हो गई, 2 रिएक्शंस, है ना, आर एक्स एंड आर वाई, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंटरनल हिंज। सिंस यदि कोई 100% रेजिस्टेंस देता है तो फुल रिएक्शन डेवलप होती है, ठीक है। यदि कोई 0% रेजिस्टेंस देता है तो नो रिएक्शन डेवलप्स, ठीक है। तो ये जो बीच का है इसको बोलते हैं पार्शियल रिएक्शन, जो ये है ये थोड़ी कम रहेगी, इनको बोलते हैं पार्शियल रिएक्शंस। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा है, ठीक है। तो इंटरनल हिंजेस का ये डायग्राम बना लो और अब हम लिखेंगे इसके बारे में क्या होता है, ठीक है। ये भी लिख लेना ताकि फ्यूचर में डाउट ना रहे,
ठीक है, बनाया ये उसके बाद ये बनाया एंड ये लिख लिया, ठीक है। सीक्वेंस जैसे जैसे मैं लिखवाता जाता हूँ वैसे वैसे सीक्वेंस में आप भी लिखते, और लिखने की जल्दी नहीं करना है ना, क्योंकि आपके पास वीडियो लेक्चर से कभी पॉज कर सकते हो, दूसरा आगे बढ़ा भी सकते हो, घटा पीछे भी 10 बार देखो 50 बार देखो, क्योंकि मैंने रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है वीडियोस पे, है ना। तो लोड नहीं लेना कि सर 2 व्यूज़ हो गए अब तो मैं तो 2 ही बार देख पाऊंगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि 4 लोगों को साथ में बिठा के देखो, 4 को अलग अलग दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। बच्चा पढ़ना है बस, खत्म बात, है ना। तो लोड नहीं लेना इतना। लिखो कि द पर्पस ऑफ रिएक्शन फोर्सेस, मतलब पढ़ने का काम आपका, बाकी सब मेरा डाउट, जो भी आपका बचा है वो काम मेरा कर दूंगा, है ना। तो आपका काम बचा है सिर्फ पढ़ने का, ठीक है। तो द पर्पस ऑफ रिएक्शन फोर्स इज टू रेजिस्ट द डिस्प्लेसमेंट कंप्लीटली, whereas the purpose of internal force is to resist the displacement partially, full stop. The internal force will develop, because one part of the body is resisting the displacement, over another, full stop. Next paragraph, since rotation is free, next paragraph से लिखना कि since rotation is free about internal hinge, therefore internal moment is always zero. Internal moment is always zero at internal hinge, full stop. इंटरनल मूवमेंट बोल सकते हैं, मूवमेंट इज जीरो। यदि कोई आपसे और डेप्थ में बोलना चाहे, पूछें तो इंटरनल मूवमेंट्स बोल सकते हैं, या फिर बोलेंगे तो बेंडिंग मूवमेंट इज जीरो, ठीक है। व्हाट इज इंटरनल मूवमेंट? अब देखो यार, यदि मान लो कोई सा एक बीम होता है, ठीक है, यदि उसमें कुछ फोर्सेस लगाए हैं, है ना, और उसको हमने कट कर दिया, इंटरनल फोर्सेस तभी दिखेंगे, इंटरनल फोर्सेस एंड मूवमेंट, जब तक हम उसको काटेंगे नहीं। यदि नहीं काटे हैं तो नहीं दिखेंगे। तो जैसे ही हमने इसको काटा तो ये सब भा करते हुए बाहर आ जाएंगे। ये हो जाएगा आर एक्स आर वाई, और जो इसका मूवमेंट इज एम जेड, ठीक है। ऐसे ही सेम अपोजिट में आर एक्स आर वाई एंड ये हो गया एम जेड, ठीक है। ये डायग्राम बना लो। अब यहाँ पे इंटरनल हिंज होता है इस पॉइंट पे, तो ये जो एम जेड है, दोनों थोड़ा दूर दूर बना लेना, ऐसा, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। अब मैंने काट दिया था ना यहीं पे, मेरे को तो सब वही करना था, ठीक है। तो यदि इंटरनल हिंज होता है इस पॉइंट पे, तो जो एम जेड है वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम? नेक्स्ट सपोर्ट होता है इंटरनल रोलर। क्या होगा? इंटरनल रोलर। क्या इसका 3D में भी बता सकते थे क्या तुम? 3D में इसका क्या होगा, कितनी रिएक्शंस आएगी? एनी गेस? 1 2 3 4 तो करना ही है, 6 से तो ऊपर होगा नहीं। 1 2 3 अक्कड़ बकड़ बम्बे बो करके 6 के बीच बीच में बोल दो, ठीक है। लिख लिया? कितना है? 3 है ना, आर एक्स आर वाई आई जेड, और जो एम एक्स एम वाई एम जेड है वो तो हिंज के कारण जीरो है, ठीक है। इंटरनल हिंज का बता रहा हूँ। इंटरनल रोलर देखो, ये है हमारा फिक्स्ड सपोर्ट, ये है हमारा रोलर सपोर्ट, ठीक है। ये यहाँ पे जो रोलर है ये इंटरनल रोलर है, ठीक है।
मतलब इसने जो एक्स डायरेक्शन है इसमें भी अब क्या दे दिया, रेजिस्टेंस फ्री कर दिया है, ठीक है। मतलब हमारे पास एक ही डायरेक्शन बची ले दे के, है ना। तो यदि हम इसको काटेंगे इसको, तो ये देगा हमें आर वाई, ठीक है। और यदि इसको देखेंगे तो ये यहाँ पे उल्टे में आर वाई, ठीक है। तो ये एक ही रिएक्शन देगा 1R। और यदि मैं ये फॉर 2D और 3D की बोलूँ तो तब भी 1R होगा, है ना। समझ में आया क्यों, सेम है। तो ये है इंटरनल हिंजेस एंड इंटरनल रोलर, ठीक है। तो इस क्लास में यही ख़त्म करते हैं। क्या ख़त्म कर दिया हमने, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स सारे देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बीम एंड इनडिटर्मिनेसी ऑफ बीम देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है।